जय हिंद। मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एमपी प्लस कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन आया है और उसके पेपर बहुत जल्दी होना है। इसीलिए हम आज से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एमपी प्लस 2023, क्योंकि इससे पहले 2023 में ही हुआ है पेपर, है ना। तो एमपी प्लस 2023 के क्वेश्चन को उसमें करेंगे, ठीक है ना। और ये जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ये चैप्टर वाइज होंगे। कैसे होंगे? चैप्टर वाइज, ताकि क्या होगा कि साथ साथ कंसेप्ट भी तैयार होते चलेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए, तो और देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं 2023 के हैं, प्रीवियस ईयर हैं, हमारी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं है, ठीक है। चलिए, देखा है कि 7200 रुपये का को ABC में इस के बीच में इस तरह से वितरित किया जाता है कि जब क्रमशः 20, 50, 70 और 60 रुपये उनमें से घटाए जाते हैं तो प्राप्त राशियों का जो अनुपात है 4, 3, 2, 1 हो जाता है। सी की प्रारंभिक राशि बताओ। अच्छा, एक चीज़ को सोच के देखा आपने? मुझे बताओ, अगर मैं 20 रुपये ना लूँ इससे, ए से 50 बी से ना लूँ, सी से ना लूँ और डी से, मतलब किसी से जो रुपए जिसने काटे मैं वापस से ना लूँ, तो उन सभी का जो योग होगा वो क्या 7200 के बराबर हो जाएगा? नहीं समझे। जैसे 20 रुपये लेने के बाद योग कितना हुआ है, अनुपात कितना आ रहा है? जैसे 20 रुपये लेने के बाद 4 बचे तो मैं बोलता हूँ 4x है। मैं बोलूँ अगर 20 नहीं लिए होते तो इतने इसको प्रारंभ में इतने मिलते। ऐसे ही सबके साथ भी यही हुआ होगा। +3x +50 +2x +70 +x +60, है ना। अब ये टोटल जो रुपए हैं, क्या ये 7200 रुपये बराबर होंगे? आप बोले सर बिल्कुल 7200 के बराबर ही तो होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने मिल रहे थे? 7200। अब इतनी चीज़ें लिखनी नहीं होती हैं दोस्त, ध्यान रखना। अब देखो इनका जोड़ कितना हो रहा है? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10x 10x बराबर। और ये कितना होता है? 200, 50, 70, 70, 140 और 60, 200। तो +200 बराबर 7200। तो 10x की वैल्यू 700, x की वैल्यू आ जाएगी 700 ना। x की वैल्यू कितनी आएगी? 700। पूछा क्या? सी की प्रारंभिक राशि। सी कौन है? ये वाला दूसरा, है ना, क्योंकि 2x +70, 7 दूनी 14, 1400 और +70 कितना होता है? 1470। ये आपका आंसर है। और ये चीज़ केवल समझाने के लिए है, एग्ज़ाम में इतना करता ही नहीं मैं तो सीधे जोड़ता 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10x 10x +20, 50, 70, 70, 140 और 60, 200, 200 को उधर भेजूंगा। 50, 7000, 10x बराबर 7000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 700। खत्म हो जाता है इतने पे सवाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पेपर में करने का इस तरीके से तरीका है। अब देखो आगे क्वेश्चन में इसी प्रकार का करूँगा, देखना जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखा है, AB की मासिक आय 5:7 के अनुपात में प्रत्येक 891 रुपये बचाते हैं। यदि उनका व्यय 2:5 के अनुपात में है तो A और B का मासिक आय का योग बताओ। सिंपल सा कंसेप्ट है, फिक्स कंसेप्ट है कि आज आय का योग लिखो, 2 और 5 यहाँ लिखो। प्रत्येक कितना बचाता है? 891। ये भी कितना बचाता है? 891। पचम 25, 7 दूनी 14, 25 और 14 का 25 और 14 का जो गैप कितना है? 11। उसको बराबर करना है 891 इंटू 2, 891 इंटू 3, 5 से। तो देखो, अगर थोड़ी सी बुद्धि है भैया, आप ये समझो कि इन दोनों को योग के बराबर करना है। 5 इंटू 851, 2 इंटू 851। क्या आप पहले ये करोगे कि 5 का मल्टीप्लाई 851 से, 2 का मल्टीप्लाई 851 से? नहीं, 891 जब आप कॉमन लेंगे तो फिर अंदर क्या बचेगा? 5 और 2 7, यही तो बचेगा। 891 में कॉमन ले लिया, 11 से काटूंगा, 11 8 88, 11 एकम 11 और ये बचा 7, 7 एकम 7, 7 8 56, ये आ गया 5 6 7, है ना। अब पूछा क्या है? ए और बी की मासिक आय का योग। 7 और 5 12, 12 से करेंगे तो 12 7 84। ना ना ना, 891। 1 मिनट, सॉरी, इनके इनके अंतर करना है इसका यार। तो 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा। तो 3 का करेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। कितना आएगा? 3 अट्ठे 24। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? इन दोनों का आय का योग पूछा, तो 7 और 5 12 हमारे हिसाब से। तो 12 3 36, हासलाई 3, 12 चौक 48, 3 51, हासलाई 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना होता है? 29। 2916 कहीं ऑप्शन में, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, उनके बीच का अनुपात ये है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखो, एक बताओ, 9 7 63, 7 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। पहली बात चेक कर लो। 8 2 10, 2 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है। अब अगर 9 का नहीं मिल रहा,
9 का 3 में मिल गया, 7 का चेक करो, 7 दूनी 14, 7 8 56, ये 7 का हो सकता है, 7 3 21, 7 6 42, करना ही पड़ेगा। देखो इन दोनों का अंतर कितना रखा है, 2, 2 की वैल्यू कितनी बराबर 4, 1 की वैल्यू कितनी बराबर 2, मतलब 63, 63 दूनी कितना होता है 126, ही आपका आंसर हो गया, खत्म सवाल। ठीक है, बिना ऑप्शन के भी जा सकते हो क्योंकि सिंपल था, ज़्यादा कठिन था ही नहीं कुछ। देखा है ए और बी का अनुपात 7 इतना है, बी और सी का ये है, बी और सी का अनुपात 764 ये है। पूछ रहा है ए और सी का अनुपात बताओ। देखो पहली बात तो जो कॉमन है उसको बराबर करो, ठीक है कि नहीं। तो मैं ऐसे लिखूँगा ए बी और सी, तो इसमें आ गया 102, इसमें ये 764 है, सॉरी ना 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 ना। देखो तो पहले रन चेंज करूँ, मज़ा नहीं आ रहा। ये इसको करते, देखो ए कितना है 764, बी कितना 598, यहाँ पर भी कितना है 102, और यहाँ पे कितना है 764, है ना। अब देखो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बी को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं तो जो खाली जगह होती है उसको भरने वाला मेथड करता हूँ। ये 598, यहाँ आ गया 102, 102 सॉरी। अब बताओ मुझसे अनुपात पूछा किसका है, आपने बोला बी और ए और सी का पूछा है, तो क्या बी मेरे काम का है, सर बी मेरे काम का नहीं, हटाओ इसको। तो बी को मैंने हटा दिया, अब मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास बचा वही जिसका मेरे को काम है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो मल्टीप्लाई करूँगा क्यों मैं, मुझे जानता है कि रेशियो ही निकालना है, तो मैं तो इससे इसको काटूंगा, इसके जब काटूंगा तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, इसको काटूंगा 2 दूनी 4, 2 नम्बे 18, 2 नम्बे 18, 299, ये आ गया, है ना। 102 598, अच्छा यही काटा नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर दे रखा है। अब डायरेक्ट दे रखा है तो और अच्छी बात है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी। समझ रहे हो कितना सोचा है आपके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा विद्यालय में 12 पंक्तियों पर 144 विद्यार्थी खड़े थे, प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या थी। अब बताओ हर पंक्ति में 144 विद्यार्थी हैं 12 पंक्तियों में, तो अगर मुझे एक पंक्ति का निकालना है तो किससे मैं डिवाइड करूँगा, 12 से, कितना आंसर आएगा 12, खत्म हो गया सवाल। इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन हो सकता है, अब तो सर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी देश में सभी पुरुषों में से 4/5 के पास कारें हैं, उसी देश के सभी पुरुषों में से 2/3 के पास एक से अधिक कारें हैं, तो उस देश में कितने पुरुष के पास कार नहीं है। देखो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो पहले जो डिनोमिनेटर होता है ना उनका मल्टीपल मान लो आपका टोटल संख्या है, तो 5 थी 15, मैंने मान ली टोटल 15 लोग ऐसे हैं जो 15 लोग हैं शहर में किसी देश के अंदर, उसमें से 4/5 के पास क्या है, कार है। 4/5 का मतलब हो गया 5 से 5 थी 15 और 4 थी 12 लोगों के पास कार है। अब उसने बोला कि उस देश के सभी पुरुषों में से 2/3 के पास एक से अधिक कार है। अब कार वाले दोबारा हो गए, पूछा क्या है उस देश में कितने पुरुष के पास कार नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे इससे कुछ करना ही नहीं है, ये लाइन मेरे मतलब की है ही नहीं। उसने पूछा कैसे कितने लोग हैं उस देश में, कितने पुरुष हैं जिसके पास कार है ही नहीं, तो कार कितने के पास नहीं है, 3 के पास। 3 के पास नहीं है कितने में, 15 में, 3 एकम 3, 3 पंच 15, हासिल। और आंसर कितना आ गया 1/5। ये लाइन तो फालतू थी, कोई मतलब नहीं था इस लाइन का, है ना। अंत में पूछा क्या था, जो पूछा है उससे मतलब रखो, बाकी किसी से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वह संख्या जिसका 3/8 इसके 3/10 से 9 से अधिक है, 9 से अधिक है, वह है। तो देखो मैंने बताया कि जब भी इस प्रकार से फ्रैक्शन के क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनका डिनोमिनेटर का वो मानो क्या, टोटल नंबर। तो कितना मानो 40 मान लो, 40 मान लो क्या है टोटल नंबर था। 3/8 कितना होगा, 8 5 40, 5 तिया 15, 3/5 15 होता है, और 10 चौको 40, 4 तिया 12। तो इन इससे कितना अधिक है, हमारे हिसाब से 3 अधिक है, उसके हिसाब से 900। 1/1 की वैल्यू आ गई 300। पूछा क्या है, वह संख्या क्या है, 3 चौको 1200, है ना। 12,000 आंसर आएगा, 1200 नहीं सॉरी, 3 जीरो लगेंगे। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, अब तो सर कोई नहीं हुई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पेंसिल की कीमत का बॉल पेन से अनुपात ज्ञात करिए। यदि पेंसिल की कीमत 120 है प्रति स्कोर और बॉल की पेन की कीमत 140 प्रति दर्जन है। पहली बात आपको पता होना चाहिए स्कोर का मतलब क्या होता है, स्कोर का मतलब होता है 20, यानी 20 एक स्कोर मतलब 20 पेंसिल, 20 पेंसिल 120 की हैं, और यहाँ पर 180 बोला प्रति दर्जन, दर्जन की वैल्यू कितनी है 12। तो प्रति पेंसिल का ही बोल निकालना ना रेशियो, तो अगर 120 20 पेन 120 की, तो एक निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से कर लो, 6 दूनी 12, 36 18, 2 से ये 10 बार चला गया, 3 से ये 4 बार चला गया, 2 और 5, तो 2 यहाँ जाएगा 5 यहाँ जाएगा, तो आंसर आएगा 2/5। बताओ कोई दिक्कत। अब सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ऐसा ही पेपर आता है कांस्टेबल का, 2023 का पेपर है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन, ज़्यादा पुराना पेपर भी नहीं है कि बाबा आजम के ज़माने का हो। ठीक है, देखा पेंसिल की कीमत का ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनका व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि ए 400 बताता है, बी 100 रुपये बचाता है, तो बी की आय बताओ। देखो अभी अपन ने ये क्वेश्चन किया था, पहले लिखो आय का अनुपात, फिर लिखो व्यय का अनुपात, और नीचे ये कितना बचाता है, एक बचाता है 400, दूसरा बचाता है 100। तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 और 2 का अनुपात गैप कितना आ गया, 4, 4 बराबर रखो, 4 इसका मल्टीप्लाई करो, 800 और 100, 800 और 100, तो कितना आएगा 700। एक की वैल्यू आ गई 700/4। अब पूछा क्या है, बी की आय बताओ। अब बताओ बी की आय कितनी है, बी की आय है 2, 2 से करेंगे, ये 2 से 2 बार और 2 से काटेंगे, इसको कितनी आएगा 350 रुपये। यानी बी की जो आय है वो कितनी है 300। यानी बी जो है लिखित रूप से गरीब है, बी क्या है लिखित रूप से गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, कक्षा ए में 30 लड़के हैं, 24 लड़कियां, लड़कों लड़कियों का अनुपात बताओ। 6×5 30, 6×4 24, 5:4 कहीं दिख रहा है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 5%, बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, ए बी का अनुपात में। देखो हर जगह दोनों दोनों जगह परसेंट दे रखी हैं, तो आप बटे 100 मत करना, कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोलूँगा ये 5A प्लस 4B का जो योग है वो 6A प्लस 8B के योग का कितना है, योग का 2/3 है। 3 इधर करो, 5×5 = 15 और 6×2 = 12, तो 15 और ये 12 उधर लेके जाऊँगा तो कितना बचेगा 3A बराबर। अब बताओ ये कितना आएगा, 4×3 = 12, 8×2 = 16, 12 और 16 गैप कितना का 4B। तो A/B का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:3। ऐसे ही आपको करना है डायरेक्ट, ऐसे नहीं करना है कि लिखना है पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इधर से उधर ला रहे हैं, डायरेक्ट करो। तो 4:3 कहीं दिख रहा है, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेट्रोल की कीमत 20% कम हो जाती है तो अराउंड 800 रुपये में 200 लीटर अधिक खरीद सकता है, प्रति लीटर मूल्य की कीमत बताओ। देखो जब कीमत समान होगी, आप जानते प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। जब जब क्या है आपका प्राइस तो क्या है, हाँ हाँ प्राइस जो है आपका क्या होगा, प्राइस सेम है। तो देखो जैसे 20% कम हुई मतलब 5 से कितनी हो गई 4, तो अब खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारे हिसाब से कितना अधिक खरीद रहा है एक, उसके हिसाब से 2, यानी पहले कितना खरीदता था 8, अब कितना खरीदता है 10। ठीक, पूछ कर आए प्रति लीटर मूल कीमत बताओ। प्रति लीटर मूल कीमत और प्रति लीटर घटी हुई कीमत, देखो मूल कीमत क्या है, पहले 8 लीटर खरीदता था 200 रुपये में, तो कितना आएगा 8×2 = 16, 8×5 = 25 रुपये पहले। अब खरीदता है 10 लीटर 800 रुपये में, तो कितना आएगा 80 रुपये। यही बात है, 800 रुपये में तो 10 लीटर खरीदता तो 80 रुपये आ गया। तो गैप तो कमाना चाहिए, क्या दिक्कत है, कहाँ गड़बड़ कर दी दोस्त। 4×2 = 8, 200, अच्छा यहाँ 800 होगा ना, सॉरी 800 है, यहाँ गड़बड़, तो 100 रुपये आ गया ये, और यहाँ कितना आ गया 80, तो कितना आ गया 80 और 20 का अंतर, 80 और 100 का अंतर 20 रुपये, कितना आ गया 20 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा 17,700 रुपये की एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया ताकि ए के पास बी से 600 रुपये अधिक और सी के पास ए से 900 रुपये देखें राशि आती है, तो सी का हिस्सा बताओ। देखो जो कॉमन है ना उसको एक्स मानो, पहली बात तो ए के पास बी से और सी के पास ए से, तो ए को मैंने मान लिया एक्स है, बोला ए के पास बी से 600 रुपये अधिक हैं, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बी के पास x - 600 होंगे, तभी तो ए के पास 600 अधिक होंगे। बोला है कि सी के पास इससे ए से 900 अधिक है, तो मतलब सी के पास होंगे a + 900 रुपये, और ये बराबर आ गया किसके 17,700 के। ठीक है, अब देखो ये आ गया 3x, ये 600 और ये कितना 300, 300 उधर लेके जाऊँगा तो 17,400 आएगा। 17,400 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 3×8 = 24 और आएगा 5800। कितना एक्स की वैल्यू आ गई 5800, ये ना 3×3 = 24, 2 × 0, हाँ एक्स की वैल्यू आ गई 5800। पूछ रहा है सी का हिस्सा बताओ। अब मुझे बताओ सी का कितना था, x + 900, 58 में 900 जोड़ेंगे कितना आएगा 6700, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, एक बैग में 2:5 के अनुपात 50 पैसे, 10 पैसे और के सिक्के जिनकी कीमत 30 रुपये है, 50 पैसे के सिक्के बताओ। अच्छा बताओ, दो
50 पैसों के सिक्के का अनुपात 2 है। अगर मैं उनको रुपए में मानूँ कि 2 सिक्के मेरे पास होते तो मेरे पास 1 रुपये ये होता, और 50 पैसे कितने सिक्के हैं, सॉरी 10 पैसे कितने हैं, 5, तो यानी मैं बोल सकता हूँ 0.5 रुपये ये होते हैं। टोटल मेरे पास जो रुपये होंगे वो होने चाहिए 1.5, लेकिन वो बोल रहा है कि 1.5 नहीं, आपके पास कितने हैं, 30। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 15 का 15 15 में 30, एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। कितना आएगा, एक की वैल्यू आ गई 20। पूछ क्या रहा है, 50 पैसों की संख्या कितनी है। 50 पैसे कौन से पहले वाला है ना, तो 20 दूनी 40, ये आपका आंसर है। ऐसे कि आपसे पूछता है कि 10 पैसे कितने हैं, तो 20 पंचे 100, तो ये आंसर होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।